देखिए हम लोग आज पढ़ना है साइन स्कीम। साइन स्कीम ऑफ ए फंक्शन मीन्स वी हैव टू फाइंड ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर गिवन फंक्शन इज जीरो, अनडिफाइंड, पॉजिटिव और निगेटिव। मतलब फंक्शन कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे निगेटिव है, कहाँ पे जीरो है, कहाँ पे अनडिफाइंड है। तो एक्स का वो सब सारा वैल्यू निकालना है जहाँ पॉजिटिव हो, निगेटिव हो और जीरो। बड़ा सिंपल तरीका होता है। देखिए एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स पहले है, एक्स पहले, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाता है। अगर वन माइनस एक्स रहता तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता। तो ऐसे ही कर लेते हैं। अब क्या कहते हैं, फंक्शन जीरो पुट, फंक्शन जीरो कहाँ पे हो, जहाँ पे ये फंक्शन जीरो होगा। तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक्स का दो वैल्यू आएगा, वन और टू। तो वन रखिएगा तो जीरो हो जाएगा, जी वन माइनस वन जीरो इंटू कुछ भी जीरो, और टू रखिएगा जी टू माइनस टू जीरो इंटू कुछ भी कितना जीरो। अब देखिए इसके नीचे आप अनडिफाइंड नहीं होगा। नीचे में अगर कुछ होगा ना, वन बाई एक्स होता तब आपका यहाँ पे जीरो रखने पर अनडिफाइंड होता। तो नीचे में कोई नहीं, नीचे में वैल्यू कितना आपका, इसके डिनोमिनेटर में वन है, इसलिए फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। तो करते क्या है, देखिए इसको नंबर लाइन पर डिनोट कर देते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ये वन हो गया और ये आपका टू हो गया। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है, जीरो है, और यहाँ पे फंक्शन जीरो है। तो पहले एफ एक्स को जीरो कर लीजिए, उससे निकल जाएगा आपका। अब देखिए दूसरा चीज़ क्या है, अब देखिए दो से बड़ा कोई वैल्यू लेंगे, दो से बड़ा लेंगे, तीन ले सकते हैं, चार ले सकते हैं, पाँच ले सकते हैं। तो तीन ही लीजिएगा, पुट एक्स इक्वल टू थ्री। तो एफ एक्स में रखेंगे एफ ऑफ थ्री बराबर थ्री माइनस वन, कितना आपका टू, और इंटू यहाँ पे थ्री माइनस टू कितना वन। तो ये टू आ गया। तो ये कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव। एक में पॉजिटिव होगा तो चार रखने, पाँच रखने, इवन 2.1 रखने पर भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। समझे। इसके बीच का लिखिएगा, पुट x इक्वल टू 1.5, एफ ऑफ 1.5 रखिएगा यहाँ पर। तो 1.5 तो ये आपका 0.5 हो जाएगा, और ये आपका 1.5 माइनस टू, तो माइनस 0.5। तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव क्या हो जाएगा, ये आपका क्वांटिटी निगेटिव, कितना वैल्यू उससे मतलब नहीं, निगेटिव पॉजिटिव से मतलब है। तो इसके बीच में वन और टू के बीच में निगेटिव होगा। और पुट वन से छोटा था, जीरो ले सकते हैं, माइनस वन ले सकते हैं, जीरो ले लीजिए, माइनस वन माइनस टू कुछ भी लीजिए। तो एफ ऑफ जीरो निकालिएगा, तो जीरो माइनस वन तो कितना हो जाएगा, माइनस वन, और जीरो माइनस टू कितना आपका, माइनस टू। तो ये आपका कितना हो गया, टू हो गया। तो ये कैसा क्वांटिटी आ गया, ये आपका पॉजिटिव आ गया। तो इधर क्या आ गया आपका, पॉजिटिव। तो ये हम पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो फंक्शन को जीरो करने का हमेशा अल्टरनेट इधर से राइट से शुरू कीजिएगा, दाहिने साइड से पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव ही आएगा ऐसे। तो माइनस इन्फिनिटिव से वन और टू से इन्फिनिटिव के बीच में क्या है, पॉजिटिव है, और वन और टू के बीच में क्या है, फंक्शन निगेटिव होगा, और वन और टू पर क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पर अनडिफाइंड नहीं होगा। देखिए तीन चीज़ें, जीरो कहाँ पे है, अनडिफाइंड कहाँ पे, पॉजिटिव कहाँ पे और निगेटिव कहाँ पर है। तो ये डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये आपका अनडिफाइंड नहीं होगा, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या जीरो। तो इधर यहाँ पॉजिटिव, इस बीच में, यहाँ पे इसमें कुछ भी लीजिए, दो से बड़ा कुछ भी, 2.1 2.3 इन्फिनिटी लीजिए, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। वन से छोटा 0.99 भी लीजिएगा, 0.99, तब भी आपका निगेटिव पॉजिटिव ही आएगा। माइनस वन भी लीजिए तभी पॉजिटिव, माइनस टू लीजिए, माइनस 10 भी, माइनस 10 माइनस वन तो माइनस 11, माइनस 10 माइनस टू कितना, माइनस 12, तो माइनस 11 इंटू माइनस 12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये चीज़ है। देखिए एक और क्वेश्चन बताते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, जैसे एग्जांपल में देखिए एफ एक्स एक्स प्लस टू, ये, और फैक्टराइज नहीं किया तो फैक्टराइज करना पड़ेगा आपको। अब देखिए इसको पुट करेंगे, पुट फंक्शन को जीरो कीजिएगा तो निकल जाएगा, कहाँ पे जीरो होगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, माइनस टू, ये टू और ये 10। जीरो 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 हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस और माइनस, यही होगा, यही होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स है, एक्स एक्स है,
तो यहाँ स्टार्ट कीजिए प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे -2 पर 2 पर और 10 पर क्या होगा 0 होगा। 10 से बढ़ लीजिए 11 लीजिएगा तो 11 लीजिए, 11 + 2 पॉजिटिव, 11 - 2 पॉजिटिव और 11 - 10 पॉजिटिव, 1 आ जाएगा पॉजिटिव। तीनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। 2 और 10 के बीच में लीजिएगा 5 ले सकते हैं, तो ये पॉजिटिव मगर ये तो निगेटिव हो जाएगा ना। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या निगेटिव हो गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है तो कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपका प्लस माइनस कर दीजिएगा, आपका बन जाएगा। देखिए जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, (1 - 6) दिया हुआ है तो इसको फैक्टराइज कीजिएगा, x - 3 इंटू एक्स प्लस 3, और यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 - 6 है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो x - 1, तो x प्लस 3 x - 1 पुट कीजिएगा, पुट fx बराबर 0, इसको 0 करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा, देयरफॉर x का वैल्यू आएगा -3, 3 और 1, इससे -3 इससे 3 और इससे 1, माइनस में लाइए। देखिए तो पहले जो यहाँ पे 0 हो रहा है उसको डिनोट कर दिया जाता है, -3 1 और 3, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है। अब देखिए यहाँ पे प्लस होता तो ये प्लस होता, माइनस होता, प्लस होता, माइनस, ये प्लस होता, माइनस होता, प्लस होता और माइनस होता। कब? जब यहाँ पे प्लस होता, माइनस है तो माइनस से मिलाइएगा तो माइनस इंटू ये आपको माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस से स्टार्ट होगा और माइनस बाहर में कॉमन आ जाए, कॉमन निकालने पर अगर यहाँ पे माइनस आ गया आपका कॉमन लेने पर तो माइनस से स्टार्ट होता है, माइनस प्लस माइनस और प्लस। हाँ ये ध्यान रहे इसमें पावर कुछ नहीं है, पावर 1 है, ऑड पावर है। इस तरह से हम लोग निकालते हैं साइन स्कीम। देखिए ऐसे ऐसा रहे x - 2 x प्लस 3, अब देखिए इसमें न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर, फॉर fx = 0 पुट न्यूमरेटर nr 0, न्यूमरेटर को 0 कीजिएगा, ऊपर में 0 बटा कुछ भी, एनी रियल नंबर 0 होता है, और कुछ भी बटा 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो ऊपर वाले को 0 कीजिएगा तो फंक्शन 0 हो जाएगा, नीचे वाले को 0 कीजिएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो न्यूमरेटर को 0 करेंगे तो x - 2 इंटू एक्स प्लस 3, जब ऊपर नीचे दोनों रहे तो यहाँ पर अनडिफाइंड आ गया, इससे पहले में नीचे में कुछ नहीं था, मतलब 1 था तो अनडिफाइंड नहीं होगा, एक्स का टर्म रहेगा तो अनडिफाइंड होगा, एक्स का वैल्यू 2 आएगा और कितना आएगा -3, फॉर fx = अनडिफाइंड पुट डिनोमिनेटर 0, -4, यहाँ पे अनडिफाइंड 1 रखने में तो 1 - 1 कितना 0, 0 कुछ भी बटा 0 कितना अनडिफाइंड, -4 + 4 कितना आपका 0। अब देखिए सबसे छोटा वैल्यू कितना है, -4 है, उसके बाद -3 है, 2 है, 1 है, तो अनडिफाइंड यहाँ पर है, 1 पर अनडिफाइंड है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर आपका 0 है। ये भी देखिए ये सारा स्टैंडर्ड फॉर्म में तो स्टार्ट होगा क्या, प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, तो यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा। अनडिफाइंड कितना क्रॉस कर दिए मतलब अनडिफाइंड है, और 0 लिखे हैं वहाँ पर क्या आपका 0, -3 और 2 पर 0 है, -4 और 1 पे आपका अनडिफाइंड है। यही आपका क्या कहलाता है, साइन स्कीम ऑफ fx, ये फंक्शन का साइन स्कीम हो गया।
तो जब भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो डायरेक्ट प्लस, यहाँ राइट साइड से प्लस माइनस लीजिए, 1 से बड़ा कुछ भी लीजिए, 2 लीजिएगा तो फिर 1 से बड़ा, सॉरी गलती दिखाया ना, देखो देखिए इधर 1 होगा और इधर आपका क्या होगा 2 होगा, सॉरी ये ध्यान रखिएगा, सही से लिखिए, गलत हो जाएगा पूरा। तो आपका देखिए, तो वो 2 से बड़ा कुछ भी 3 लीजिएगा, 3 - 2 कितना आपका, 3 - 2 कितना हो गया 1 आपका पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 3 + 3 पॉजिटिव, यहाँ पे 3 - 1 कितना आपका 2 पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 + 4 पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ये 3 रखने पे इसका वैल्यू अगर 3 इसमें पुट करते हैं तो ये भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा। इस तरह से हम लोग चेक करते हैं, बनाते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए, ऐसा लिखा हुआ है, इसको हम लोग 2x - 1 x - 2 x + 2 फैक्टराइज कर लिए, फॉर fx = 0 पुट न्यूमरेटर = 0, तो देयरफॉर न्यूमरेटर को 0 कीजिए, x का वैल्यू कितना आएगा 1/2, फॉर पुट डिनोमिनेटर = 0, डिनोमिनेटर को 0 कीजिएगा तो इसका वैल्यू आपका 2 आएगा, और कितना आएगा -2। अब देखिए साइन स्कीम लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सभी में x पहले है, कोई दिक्कत नहीं है, -∞ +∞। अब देखिए तो -2 1/2 और कितना आपका 2, तो आपका डिनोमिनेटर अनडिफाइंड कहाँ पे है, यहाँ पे -2 पर और +2 पर, यहाँ पे 0 है। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो प्लस माइनस प्लस और माइनस लिख दीजिए, ये आपका साइन स्कीम हो गया। इस तरह से हम लोग फंक्शन का साइन स्कीम निकालते हैं। अब देखिए एक चीज है, अगर ऐसा रहे fx बराबर x - 1 का होल स्क्वायर और x + 4 रहे, यहाँ पे स्क्वायर है, इससे पहले सब में पावर 1 था, ऑड पावर था, इसमें इवन पावर थी, यहाँ पे 4 fx = 0, तो x का पुट न्यूमरेटर में 0 कीजिए, fx को 0 कीजिए, न्यूमरेटर = 0, न्यूमरेटर में है नहीं कुछ, x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 4 = 0, देयरफॉर x का वैल्यू 1 आ जाएगा और कितना आएगा -4, तो ये 1 हो जाएगा और -4 हो जाएगा, -∞ और ये +∞, तो ये आपका -4 और ये कितना आपका 1, स्क्वायर किस पर है 1 पर है, तो ये आपका 0 है, सॉरी, तो ये 1 है, स्क्वायर है, तो इस पर स्टार लगा दीजिए, जहाँ पे स्क्वायर होगा इवन पावर होगा उस पर स्टार लगा दीजिए। अब देखिए तो होता क्या था, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो प्लस माइनस प्लस होता था, और यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। अब लोग कैसे प्लस प्लस हो गया, क्योंकि इवन पावर है। अब देखिए 1 से बढ़ा लीजिएगा 2, पुट x = 2 रखिएगा, तो fx का जो वैल्यू आएगा f(2) आएगा, फंक्शन में 2 रखने पर 2 - 1 तो 1 का स्क्वायर और इंटू 6, तो 6 पॉजिटिव आ गया। अब पुट इसके बीच का -4 और 1 के बीच में 0 होता है, 0 ले लीजिएगा, तो f(0) अगर निकालते हैं तो 0 - 1 तो -1 का स्क्वायर और इंटू कितना आपका 4, तो 1 × 4 कितना हो गया 4 पॉजिटिव। मैं इससे छोटा लीजिएगा तो पुट x = कितना आपका -6, तो f(-6) तो -6 - 1 का स्क्वायर तो -7 का स्क्वायर और इंटू -6 अब +4 कितना हो गया -2, तो ये तो 49 हो गया और इंटू -2 तो ये आपका -98, तो यहाँ पर कैसा होगा निगेटिव। देखिए तो ये दोनों इसके बीच का लेने पर इसके बीच में पॉजिटिव है, इधर क्या आ गया निगेटिव आ गया। तो जब भी स्क्वायर रहता है तो उसके अगल बगल में क्या होता है सेम साइन होता है। क्या होता है सेम साइन, मतलब पॉजिटिव है इधर से आ रहा है राइट साइड से पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होता है यहाँ पर तो यहाँ भी निगेटिव हो जाता है। डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। देखिए बताते हैं एक और क्वेश्चन हम।
जी, इसको ध्यान में रख लीजिए, चेक करना है तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल में क्वेश्चन लिख रहे हैं आपको हम, ये है। अब देखिए यहाँ पे अनडिफाइंड भी है और जीरो भी है। फॉर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दीजिए, उतना पुट करने की भी जरूरत नहीं है, साइनस क्यों लिखना है ना। तो न्यूमरेटर को जीरो करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -1 और 10, -1 और 10, और डिनोमिनेटर को जीरो कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1। अब देखिए तो ये आपका -1, 1 और 10 हो गया, -1, 1 और 10 हो गया। अब देखिए तो अनडिफाइंड कहाँ पे 1 पर है, यहाँ पे 0 है और 0 है। स्क्वायर कितना है, -1 ही पर, +1 ही पर है ना आपका, यहाँ से जो नीचे वाला से है तो इस पर स्टार लगा दीजिए। ऊपर में क्रॉस क्यों किए हैं, 1 रखने पर फंक्शन अनडिफाइंड है। यहाँ पे -1 पर 0 है और 10 पर 0 है, तो स्टार्ट क्या होता है, प्लस माइनस, और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस और ये प्लस। तो यही आपका क्या आ गया, साइन स्कीम ऑफ एफ एक्स। तो ये एफ एक्स का साइन स्कीम हो गया, समझे। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब देखिए बेसिकली क्वेश्चन कैसा आता है, हमको सॉल्व करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगा जो एग्जाम में या क्वेश्चन के पार्ट में x-1 इंटू x-3 ग्रेटर देन 0 होगा, इसको सॉल्व करना है। तो ये जो फंक्शन है फैक्टराइज करना पड़ेगा, मान लेंगे लेट f(x) इक्वल टू x-1 इंटू x-3। इसका साइन स्कीम तो सिर्फ ऊपर में है तो 0 कर लेंगे, -∞ +∞, तो ये 1 हो गया और ये यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे फंक्शन 0 है, यहाँ पे फंक्शन 0 है, प्लस माइनस और प्लस, मतलब इस फंक्शन का साइन स्कीम लिख दिए। अब क्या बोल रहा है, इसका वैल्यू 0 से बड़ा कहाँ पे होगा, 0 से बड़ा कहाँ पे होगा, यहाँ पर और यहाँ पर है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 3 से ∞, ये हो गया। तो इसका हमको ये ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन बनाते समय ये पार्ट मिलेगा, फंक्शन में मिलता है, डोमेन में, रेंज में, समझ ना। अब देखिए अगर इसी क्वेश्चन को है, यही क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसी को सॉल्व करने के लिए ऐसा मिलता, सॉल्व इतना लेस देन इक्वल टू 0, तो हम लोग मान लेते हैं लेट f(x) इक्वल टू, पहले देख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, तो x+1 x-10 डिवाइड बाई x-1 का क्या होल स्क्वायर, इसका साइन स्कीम लिख देंगे, -∞ +∞। ऊपर वाले को 0 करने पर कितना आया था, -1 और 10 आ रहा था, इसको कितना 1, तो -1 1 10। यहाँ फंक्शन 0 है, यहाँ फंक्शन 0, यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड है, स्क्वायर है, कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो प्लस माइनस माइनस और प्लस, ये होता था। तो ये आपका साइन स्कीम लिखा गया। अब इसका क्या बोला, लेस देन बोल रहा है, लेस देन 0 से छोटा वाला और 0 के बराबर वाला। जो छोटा वाला ये वाला, 0 के बराबर कौन सा, ये वाला है। तो इसका जो आंसर लिखाएगा, जब ये साइन स्कीम लिखाया गया, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, देखिए -1 से क्लोज इंटरवल, -1 0 भी है, अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट छोटा लेते हैं, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो -1 भी लेना है, क्योंकि 0 वाला भी लेना है, यहाँ पे 0 होता है फंक्शन, तो -1 पर 0 है, इसे 1 ओपन इंटरवल। अनडिफाइंड आपका वैल्यू कंसीडर नहीं होता है। यूनियन 1 से 10 भी लेना है, 1 नहीं होगा, 1 पर अनडिफाइंड है, तो -1 से 1 और 1 से 10। इसी को हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू -1 से 10 लिख दे दीजिए पूरा, यहाँ भी निगेटिव, यहाँ से पर ही दिए, यहाँ पे 1 वाला वैल्यू तो माइनस करके करली ब्रैकेट में 1 कर देते हैं। तो ये भी आंसर सही है और ये भी आपका आंसर सही है। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको। सॉल्व करने के लिए है 2x - 1 4 - x², ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 2x
माइनस वन, माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस फोर लेस देन इक्वल टू मल्टीप्लाई माइनस वन ऑन 2x minus 1. टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो देखिए, तो इससे क्या हुआ साइन, अब इसका साइनस क्यों लिखना है, जब ऐसा रहा माइनस कॉमन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था तो माइनस कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। तो हम बताए थे जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, साइन चेंज होता है, ये तो प्लस हो जाएगा, ये लेस देने तो क्या हो, ग्रेटर देन हो गया, जीरो, जीरो इंटू माइनस वन तो जीरो रह जाएगा ना। अब इसका साइन है, अब एफ एक्स मान लीजिए 2x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। इसका साइन स्कीम लिखेंगे हम लोग। देखिए इसको जीरो करेंगे तो कहते हैं माइनस टू आएगा, माइनस टू आएगा, टू आएगा, ऊपर वाले को वन बाई टू आएगा, तो माइनस टू टू, नीचे वाले को जीरो पर, ऊपर वाले को वन बाई टू तो वन बाई टू। तो यहाँ पे फंक्शन जीरो होगा, यहाँ पे अनडिफाइंड, अनडिफाइंड है तो क्या करें, क्रॉस, अनडिफाइंड है तो क्रॉस। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं है इसलिए आपका कुछ स्टार लगाने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस माइनस प्लस और माइनस हो गया आपका। अब हमको चाहिए कौन सा, ग्रेटर देन पॉजिटिव वाला और जीरो के बराबर वाला, तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव, जीरो ये वाला है। इसका आंसर जो होगा क्या लिखेगा, माइनस टू से वन बाई टू क्लोज इंटरवल, पॉजिटिव है तो यहाँ पर अनडिफाइंड है आपका, तो माइनस टू तो होगा नहीं, वन बाई टू होगा, क्यों, क्योंकि आपको इक्वल टू साइन है यहाँ पर, हमको इसको नहीं देखना है, इसको देखना है, यहाँ पे इसका नंबर साइन स्कीम लिखे हैं हम सिंप्लीफाई कर करके, यूनियन टू से इन्फिनिटी, तो ये आपका इन्फिनिटिव है और यहाँ पर आपका क्या है, माइनस इन्फिनिटिव है। इस तरह से हम लोग लिखते हैं, तो ये हमारा साइन स्कीम हो, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए इसका ज़रूरत आपको पड़ेगा फंक्शन में, दूसरा आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, और तीसरा आपको मैक्सिमम मिनिमम में साइन स्कीम लिखने आना चाहिए। इसी तरह से लिखते हैं साइन स्कीम। एक चीज़ नोट में पढ़ना है हम लोग को, इफ ए पॉजिटिव है एंड डी निगेटिव है देन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो से बड़ा होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। पॉजिटिव और डी निगेटिव मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ए पॉजिटिव डी निगेटिव हो तो हमेशा जीरो से बड़ा होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ए बी निगेटिव डी बी निगेटिव तो हमेशा क्या होगा, जीरो से छोटा होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। से एग्जांपल में देखिए, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन है, यहाँ पे ए का वैल्यू वन है और डी निकाली गई, डी का वैल्यू कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो वन का स्क्वायर फोर, ए का वन और सी इंटू वन, तो वन माइनस फोर कितना आ गया, माइनस थ्री लेस देन जीरो। तो इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन जीरो से बड़ा होगा फॉर ऑल, इस फॉर ऑल का सिंबल, ये वाला जो वर्ड है फॉर ऑल लिखे हुए हैं सिंबॉलिकली ऐसा लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। कुछ भी रखिएगा हमेशा ये क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब ये आपका पॉजिटिव क्वांटिटी है 2 4 5 की तरह। जैसे यहाँ पे अगर ऐसा लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, तो ये हो गया। अब देखते ए का वैल्यू आपका निगेटिव है, डी निकालिएगा तो बी का स्क्वायर फोर ए इंटू सी, ए पॉजिटिव ए निगेटिव और डी भी क्या निगेटिव, दो निगेटिव है, देयरफॉर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक हो जाता है आपका। अब देखिए
एग्जाम्पल में देखिए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 ऐसा दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है हम लोग को। देखिए तो ये वाला इसका देखिए, इसका ए पॉजिटिव है एंड डी निगेटिव है, इसका मतलब क्या ऑलवेज पॉजिटिव पहचानना होगा आपको। ऑलवेज पॉजिटिव हो गया तो ख़त्म हो गया, तो पॉजिटिव इंटू एक्स प्लस 2, इसको नीचे वाला फैक्टराइज करेंगे एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, पॉजिटिव से भाग दिए ख़त्म हो जाएगा, तो एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसका सिंपल साइन स्कीम लिख दीजिए, एफ एक्स मान लीजिएगा तो मानिए, नहीं मानिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट ले सकते हैं। ये पूरा फंक्शन है आपका, इसको जीरो करें तो 1 आएगा, -1 है, -2 आएगा, तो -2 -1 और 1, तो माइनस यहाँ पे 0, यहाँ पे अनडिफाइंड है, यहाँ पर अनडिफाइंड, प्लस माइनस प्लस और माइनस हो जाएगा। हमको लेस देन वाला पूछ रहा है, लेस देन वाला, तो लेस देन वाला क्या है, यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर निगेटिव, तो एक्स बिलोंग्स टू ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं, जब भी अगर ऐसा आ जाए तो इसी तरह से निकाला जाता है। जैसे कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए, और एक बात ध्यान रहे, ये जो है हमेशा RHS में 0 होना चाहिए, 1 है तो 1 माइनस करना पड़ता है। जैसे एक और देखिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, या -1 कर दीजिए, एक्स प्लस 1 लेस देन 0 है, तो यहाँ दो उपाय, या तो माइनस कॉमन लेके बनाइए, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे ए निगेटिव है और एंड डी भी क्या है, निगेटिव है, तो ऑलवेज निगेटिव हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला एक्स प्लस 1 लेस देन 0, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा माइनस साइन से ऑन बोथ साइड, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स प्लस 1 लेस देन 0। तो यहाँ पर अनडिफाइंड है, प्लस माइनस, तो निगेटिव वाला पूछ रहा है, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1। ये आपका आंसर इस तरह से हम लोग निकालते हैं, समझे। तो निगेटिव हो गया, माइनस कॉमन माइनस मल्टीप्लाई करते तो पॉजिटिव हो जाता, खत्म हो जाता आपका। तब भी आप माइनस कॉमन ले लेते तो माइनस से मल्टीप्लाई करते तो साइन चेंज हो जाता, यही आपका ऐसा हो जाता, समझे। गड़बड़ हो गया, मल्टीप्लाई किए माइनस साइन से तो साइन चेंज होगा ना, यहाँ पर ग्रेटर देन हो जाएगा, समझे। तो मल्टीप्लाई -1, तो ये आपको 0 इंटू -1, तो ये हो गया, और -1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, तो 1/, इतना हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस, आंसर आपका ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा -1 से कितना आपका इन्फिनिटी। इस तरह से बनाते हैं। अगर सपोज कीजिए x प्लस 1 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 1 लिखा रहा है, अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया, इसको करते क्या है, x प्लस 1 डिवाइड बाई कितना, आपको यहाँ पे सॉल्व नहीं कीजिए, गलत हो जाएगा, -1 जो भी है इधर कर ले आइए। अब एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस 1 x प्लस 1 माइनस से मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 1, 2 रहता 2 ले आते हैं, x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये आ गया कितना मालूम है, 2 माइनस एक्स, तो ये 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। देखिए तो 1 प्लस 1 कितना 2, और x माइनस 2x कितना -x, ऊपर में माइनस ले लेंगे तो x माइनस 2 डिवाइड बाई, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस साइन से, -1, तो क्या होगा, x माइनस 2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2x माइनस 1, यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा, लेस देन। अब इसी का साइन स्कीम लिखना है, इसको fx मान के लिख लीजिए, मान सकते हैं लेट, नहीं भी मानिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x माइनस 2 डिवाइड बाई, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो ऊपर वाले को 0 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, न्यूमरेटर को तो 2 आएगा,
और डिनोमीटर को 0 करेंगे तो 1/2। तो डिनोमीटर को 0 करना अनडिफाइंड होता है, ऊपर को 0 करने पर 0 होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस और प्लस। हमको चाहिए क्या, लेस देन वाला, यहाँ पे ग्रेटर देन था, मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज हो गया, तो हमको लेस देन, इसका वैल्यू 0 छोटा कहाँ पर, इसी में है ना, तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा 1/2 से कितना आपका 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम बनाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना चाहिए। इसको कीजिएगा, जितना भी एग्जाम्पल बताया है कॉपी में लिख के 1-2 बना लीजिएगा, ये दिमाग में बैठ जाएगा, आगे भी बन जाएगा। इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है।